ये इस देश के लोग इतने पागल हो गए हैं कि इन्होंने अंधभक्ति का ऐसा चश्मा अपने दिमाग पे चढ़ा लिया कि राम को तो छोटा कर दिया और मोदी को बड़ा कर दिया। आज के समय में जो मोदी जी का विरोध करे वो हिंदू नहीं है। अच्छा, ये कहाँ से लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है? हमारे देश के अंधभक्त बोलते हैं? आपके देश के अंधभक्त जो बोलते हैं उनको जरा ये बताइए कि इतने सारे लोग जो हैं मोदी से हिंदू धर्म है क्या? हिंदू धर्म पहले नहीं था? नहीं। प्रधानमंत्री को ऐसे आप शब्द बोल रहे हैं आप? प्रधानमंत्री आपका चाचा है? क्यों? प्रधानमंत्री नहीं है? अरे तो देश का प्रधानमंत्री है, तो मैं विदेश से आया हूँ, मैं भी तो देश में ही रहता हूँ। तो और देश के विरोधी हैं आप। अच्छा, तो देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करूँ, तुम्हारा चाचा है? सरकार मुसलमानों को नहीं हिंदुओं को टाइट करने का काम कर रही है। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा असर हिंदुओं के कंधे पे पड़ रहा है। बेरोजगारी हो रही है तो सबसे ज्यादा असर हिंदुओं के कंधे पे पड़ रहा है, क्योंकि भारत देश में हिंदुओं की तो आबादी ज्यादा है। तो अगर महंगाई बढ़ेगी तो सामने सबसे ज्यादा हिंदुओं को करना पड़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी तो सामने हिंदुओं को करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा तकलीफ का सामना तो हिंदू लोग ही कर रहे हैं और पागल भी उन्हीं को बनाया जा रहा है। तो दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस मजेदार वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे अनभक्तों की क्लिप दिखाने वाला हूं जिन्हें देखकर आप हंस के लोटपोट हो जाओगे। साथ ही साथ मोहित शर्मा ने भी गोदी मीडिया की अच्छी तरीके से बैंड बजाई है, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। तो इस वीडियो को दिल पर ना ले, बाकी आप कहीं भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो और अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। और क्या अर्थ होता है राम राज्य का? आपको पता है? राम मंदिर तो बन गया, लेकिन देश में राम राज्य कब आएगा, जरा ये तो बताइए। राम राज्य चल रहा है देश में। अच्छा, हाँ। तो जरा मुझे ये बताइए क्या नाम है आपका? अरे ना, फिर अरे मेरी बात अभी आज रुकिए, आज इन पत्रकारों को मैं एक्सपोज करूंगा। मेरी बात सुनिए, क्या नाम है आपका? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राम राज्य का अर्थ है, सुन लीजिए, राम राज्य का अर्थ है जिस राज्य में हर माँ के बेटे को जो है खाने को रोटी मिले, हर माँ की बेटी सुरक्षित हो, हर बेटे के पास रोजगार हो, कोई किसी को मारे ना पीटे ना, कोई नफरत का प्रचार ना हो। ये राम राज्य है। आप राम जी के 1000 मंदिर बना लो, लेकिन राम के आदर्श को कब मानोगे? ये मुझे बताइए ना आप मुझे। वो राम है? मोदी जी 5 किलो राशन देते तो 5 किलो राशन के मैं आप 5 किलो राशन देके कर तो रहे हो दलाली का काम। आप करते रहो, आपके काम को किसी ने मना करा हो तो मुझे बताओ। तुम आप सवाल कर लेते हैं तो तुम दलाली का तमगा मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये जो राम मंदिर बन गया, इस राम मंदिर से महंगाई समाप्त हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी? नहीं। ये इस देश के लोग इतने पागल हो गए हैं कि इन्होंने अंधभक्ति का ऐसा चश्मा अपने दिमाग पे चढ़ा लिया कि राम को तो छोटा कर दिया और मोदी को बड़ा कर दिया, और ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मोदी जी जो है वो राम जी को लेकर आ रहे हैं। अरे कम से कम कुछ तो शर्म करो। एक राजनीतिक पार्टी के चलते, एक पॉलिटिकल लीडर के चलते आप लोगों ने अपने भगवान की मर्यादा को तार तार कर दिया। कम से कम कुछ तो शर्म अगर आपके अंदर बची है तो उस फोटो को लेकर सरकार से सवाल करो। आपको शर्म नहीं आती कि उधर मध्य प्रदेश के अंदर हनुमान जी को जो है वो मुख्यमंत्री को माला पहना रहे हैं? अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म कर लो। और इन लोगों का क्या है, ये तो अपनी दिहाड़ी मजदूर हैं, ये अपनी दिहाड़ी पे काम करते हैं और आप लोगों के घर तक नफरत पहुंचाने का काम करते हैं। तो इन दिहाड़ी मजदूरों को छोड़िए और अपने दिमाग पर जोर डालकर देखिए कि कैसे किस प्रकार से राम जी को छोटा दिखाया जा रहा है और मोदी जी को बड़ा दिखाया जा रहा है। लेकिन आप तो पागल हैं, आपका तो दिमागी संतुलन बिल्कुल जो है पागल हो चुका है। आप मंदिर मस्जिद में पूरी तरीके से उलझ चुके हो। शाबाश बेटा। आज के समय में जो मोदी जी का विरोध करे वो हिंदू नहीं है। अच्छा, ये कहाँ से लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है? हमारे देश के अंधभक्त बोलते हैं? आपके देश के अंधभक्त जो बोलते हैं उनको जरा ये बताइए कि इतने सारे लोग जो हैं मोदी से हिंदू धर्म है क्या? हिंदू धर्म पहले नहीं था? प्रधानमंत्री को ऐसे आप शब्द बोल रहे हैं आप? प्रधानमंत्री आपका चाचा है? क्यों? प्रधानमंत्री नहीं है? अरे तो देश का प्रधानमंत्री है, तो मैं विदेश से आया हूँ, मैं भी तो देश में ही रहता हूँ। तो और देश के विरोधी हैं आप। अच्छा, तो देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करूँ, तुम्हारा चाचा है? पड़ोसी रिश्तेदार है तुम्हारा? भैया अगर इतनी तकलीफ है उसको कुर्सी से उठवा दो, फिर सवाल नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री से सवाल किया जाएगा। और आपको तकलीफ है तो कल बरनौल ला के दूंगा, लगा के सवाल करना, ये याद रखना। वोट का अधिकार आपको भी है, वो तो देश के बाप हैं। संबित पात्रा कहते हैं मोदी जी जो कहते हैं उनके बाप होंगे, देश के थोड़ी बाप हो जाएंगे। हमारे तो पिताजी घर में बैठे हुए हैं, जो मानते हैं, जो लोग कह रहे हैं उनके बाप होंगे, हमारे थोड़ी हैं। आपने एक बात मुझे बताइए, एक सवाल जिससे इस देश की जनता को फायदा हो, जरा बता दो। एक सवाल जो आपने अब तक पूछा हो जो इस देश की जनता के हित में, जरा मुझे बता दो कौन सा सवाल आपने किया है। आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं, जरा बताइए। ये फंस गया। तो आपको इसमें दुख क्यों हो रहा है? मेरे को क्या दुख होगा? मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के लीडरों को न्योता दिया जाता है, वो उसमें उसका विरोध। कांग्रेस के लीडर को न्योता मिले या ना मिले, मैंने कोई कांग्रेस पार्टी की फ्रेंचाइजी थोड़ी ले रखी है। आप कांग्रेस बीजेपी ये लेके आ गए। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे तो स्कूल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन क्या मंदिर के पुजारी करेंगे? ये तो बता दो।
हूँ मत करो, जवाब दे दो। नहीं नहीं, फैलाई जाती है। मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आप कितने विदेश के दौरे करिए आए? बताओ ना आप मुझे, कितने दौरे करिए आए विदेश के जो आप कह रहे हो कि डंका बज रहा है? आप देखते नहीं, मोदी जी जाते किसी भी विदेशी दौरे पे जाते हैं तो किसी मैं नहीं देखता हूँ, आप देख के आए? कहाँ कहाँ देखा आपने? नाम बताओ, कहाँ कहाँ मोदी का डंका बज रहा है? कौन कौन सी कंट्री होके आए हैं? जरा जवाब दे दीजिए। आपने सुना नहीं था, अब की बार ट्रम्प सरकार, मोदी जी ने ही कहा था। आप तो वो देखा कहाँ वहाँ का पर लोग थे। अच्छा हाँ, तो ट्रम्प कहाँ है? ट्रम्प तो पोर्न स्टार के मामले में जेल में चला गया। ट्रम्प कहाँ है? आप तो कह रहे हो विश्व में मोदी जी का अगर डंका बज रहा है तो ट्रम्प चुनाव कैसे हार गया? ये तो बता दो मुझे। मोदी जी का अगर डंका बज रहा है तो ट्रम्प को जीतना चाहिए था। बात तो सही है। अरे एक मिनट रुक जाओ भाई, बता दो कहाँ डंका बज रहा है? क्या बताइए फिर ये जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत कैसे रही? वो तो ईवीएम से जीत रही है, उसको छोड़ दो। आप मुझे ईवीएम पे आ गए। क्यों नहीं आए ईवीएम पर? विपक्ष जीतता है तो ईवीएम से नहीं जीतता। अरे विपक्ष उठाए या ना उठाए, मैंने विपक्ष का ठेका थोड़ी ले लिया है। मैं भारत देश का नागरिक हूँ और मेरे को राइट टू स्पीच का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम का अधिकार है। आप नहीं बताओगे मुझे कि मैं क्या बोलूंगा और क्या नहीं बोलूंगा। विपक्ष ईवीएम का मुद्दा उठाए या ना उठाए, हम तो उठाएंगे। जिस राजस्थान में 2 महीने पहले शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसी 2 महीने के बाद अब चुनाव होता है एक सीट के ऊपर और बीजेपी हार जाती है। क्या कारण है? अगर बीजेपी ईवीएम से नहीं जीत रही तो कैसे जीत रही है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ईवीएम के बिना एक ग्राम पंचायत का चुनाव ना जीत पाए और प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की चीज है। आपको ये याद रखिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सब कुछ इनका है, अखबार खबर सब कुछ इनका है, सब अधिकारी ऑफिसर सब इनके हैं। आप ये समझ लीजिए, आप इनके खिलाफ बोल रहे हैं, जेल जाने से बच रहे हैं, बस इसी में बचे रहिए। ये सबको इन्होंने खरीद रखा है। इस देश में जो लोग कहते हैं ना कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, कोई डेमोक्रेसी आज की डेट में नहीं बची। सब डेमोक्रेसी को तबाह कर दिया है। देश में नफरत इतनी पैदा कर दी है कि हिंदू मुसलमान के सिवा टीवी पर कोई और टॉपिक ही नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो दोस्तों, इस मोहित शर्मा का भी कहना सही है कि बीजेपी के पास हिंदू और मुस्लिम करने के अलावा कोई भी टॉपिक नहीं है, क्योंकि हिंदू मुसलमान करना तो बीजेपी की आदत है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो और अपना कमेंट में जरूर बताएं। अब राम मंदिर का ऐसा मुद्दा चला दिया कि देश से सारी मुसीबत समाप्त हो गई। ना देश में महंगाई बची, ना बेरोजगारी बची। महंगाई कैसे दूर होगी? आप लोगों को ये नहीं समझा रहे कि देश की एक बड़ी आबादी जिस पे राज है इस देश के हिंदुओं का, जो आप कहते हैं ना कि भैया इस देश के अंदर मुसलमानों को टाइट किया जा रहा है। सरकार मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को टाइट करने का काम कर रही है। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा असर हिंदुओं के कंधे पे पड़ रहा है। बेरोजगारी हो रही है तो सबसे ज्यादा असर हिंदुओं के कंधे पे पड़ रहा है, क्योंकि भारत देश में हिंदुओं की तो आबादी ज्यादा है। तो अगर महंगाई बढ़ेगी तो सामने सबसे ज्यादा हिंदुओं को करना पड़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी तो सामने हिंदुओं को करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा तकलीफ का सामना तो हिंदू लोग ही कर रहे हैं और पागल भी उन्हीं को बनाया जा रहा है। सही पकड़े हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इस मोहित शर्मा का कहना है कि बीजेपी जो दाम बढ़ा रहे हैं पेट्रोल की और अन्य सामानों की, उसमें सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा हिंदुओं की घाटा है। तो इसमें आप लोगों का क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।